तो हेलो एनिमी फैंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 92 लेके आ चुका हूँ और इस एपिसोड में हमें एस का ज़ाइंटामैक्स गेंगार दिखाया जाता है और तो ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज का पोके क्विज ये है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये कौन सा पोकेमोन है। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एस अपनी गेंगार को ज़ाइंटामैक्स करना चाहता है, इसलिए एस और गो एक साथ सेल्टॉफ साइड सिटी में आई हैं और अब एस को ये भी पता है कि ज़ाइंटामैक्स गेंगार कैसा दिखाई देता है और एस को ज़ाइंटामैक्स गेंगार का लुक काफ़ी पसंद भी आया था, इसलिए एस भी अपने गेंगार को ज़ाइंटामैक्स करना चाहता है। पर इसके लिए एस को गोस्ट टाइप जिम में जाना होगा और एस गो की मैप की मदद से गो के साथ जिम तक पहुंच जाता है। तभी जिम में से एलिस्टर निकल के आता है, जिससे एस और गो पहले भी मिल चुके हैं और वो एस और गो को जिम के अंदर ले जाता है और फिर एस एलिस्टर को कहता है कि मुझे मेरे गेंगार को ज़ाइंटामैक्स करना है। ये सुनकर एलिस्टर उनके सामने अजीब तरह से चलने लग जाता है और वो एस और गो को स्टेडियम की ओर ले जाने लग जाता है, जहाँ पर भी अपने माचुम के साथ ट्रेनिंग करके आ रही होती है। और यहाँ पर एक ही स्टेडियम में दो जिम लीडर बैटल करते हैं। तभी बी एस को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बैटल करने आए हो। इस पर एस बी को कहता है कि नहीं, मैं यहाँ अपने गेंगार को ज़ाइंटामैक्स करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद में एस अपने डायनामैक्स बैंड की मदद से अपने गेंगार को डायनामैक्स कर देता है और एस को लगता है कि उसका गेंगार अब ज़ाइंटामैक्स हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि जो एस का गेंगार होता है वो डायनामैक्स हो जाता है। और ये सब देख के एलिस्टर एस को कहती है कि तुम्हारे इस डायनामैक्स बैंड की मदद से तुम्हारे गेंगार को सिर्फ तुम डायनामैक्स ही कर पाओगे और तुम्हारा गेंगार कभी भी ज़ाइंटामैक्स नहीं हो पाएगा। और ये सुनकर गेंगार बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो रोने लग जाता है और गेंगार को रोता देखकर एलिस्टर गेंगार को कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम ज़ाइंटामैक्स हो सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें कुछ मशरूम लाने होंगे और जब तुम उस मशरूम को लाने के लिए जाओगे तुम्हें वहाँ पर बहुत से घोस्ट टाइप पोकेमोन मिलेंगे, तुम्हें उनसे बचकर वो मशरूम लाने हैं और हो सकता है कि तुम्हें उन घोस्ट टाइप पोकेमोन से बैटल भी करनी पड़े। और ये सुनकर एस बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि अगर मैं वो मशरूम ले आऊंगा तो गेंगार ज़ाइंटामैक्स हो पाएगा। और फिर वो सब मशरूम लाने के लिए चले जाते हैं और एलिस्टर उन सब को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत से कुछ पत्थर टाइप की चीजें होती है और वो उन्हें कहती है कि अगर तुमने इन पत्थरों पर कुछ भी गिराया या फिर उनके ऊपर चढ़े तो इसके अंदर से ग्लारियन गोडजिला आ जाएगी और फिर तुम्हें उसके साथ बैटल करनी पड़ेगी। और ये सुनकर एस उन्हें कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, गेंगार और मैं हवा में उड़कर वो मशरूम ले आएंगे। और फिर एस जो है वो गेंगार के ऊपर चढ़कर वो मशरूम लाने के लिए चला जाता है और एस जो है वो उस मशरूम को ले भी लेता है, पर जो एस की कैप होती है वो नीचे गिर जाती है और वो जाकर सीधा एक पत्थर पर गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्लारियन गोडजिला आ जाती है। और ये देख के गो जो है वो अपनी पोकेबॉल को ग्लारियन गोडजिला के ऊपर मारता है और वो ग्लारियन गोडजिला को पकड़ लेता है और एस और गेंगार उस ग्लारियन गोडजिला से बच जाते हैं। और मशरूम लेकर एस सोचता है कि अब गेंगार ज़ाइंटामैक्स हो पाएगा। तभी एलिस्टर एस को बताती है कि एक मशरूम काफी नहीं है, हमारे पास टोटल 3 मशरूम होने चाहिए, अभी हमारे पास सिर्फ एक है, हमें 2 और चाहिए। और वो ये कहकर उन्हें एक जंगल में ले जाती है जहाँ पर एस को एक और मशरूम दिखाई देता है और एस उस मशरूम को ले लेता है। तभी वहाँ पर एक पोकेमोन आ जाता है और वो उन पर हमला करने लग जाता है। वो सब उसके हमले से बचकर जंगल से बाहर आ जाते हैं और आगे जाकर उन्हें एक ड्रैकुलोक दिखता है और जो ड्रैकुलोक होता है वो उसी मशरूम के ऊपर सो रहा होता है और एस जो है वो उस ड्रैकुलोक के पास जाता है। तभी ड्रैकुलोक के सिर के ऊपर जो पोकेमोन होता है वो जाग जाता है और वो एस की कैप के अंदर चला जाता है और तभी जो ड्रैकुलोक होता है वो भी जाग जाता है और वो देखता है कि उसके सिर पर उसका पोकेमोन नहीं है। ये देखकर जो ड्रैकुलोक है वो अपने पोकेमोन को ढूंढने लग जाता है पर उसको उसका पोकेमोन नहीं मिलता। तभी वो ग्रोकी को अपना पोकेमोन समझकर अपने सिर पर बिठा लेता है, पर जो ग्रोकी होता है वो उसके सिर पर अपनी स्टिक से हमला करने लग जाता है, जिसकी वजह से ड्रैकुलोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रोकी को हवा में उड़ाकर गोल गोल घुमाने लग जाता है। तभी जो एस है वो ड्रैकुलोक को कहता है कि तुम्हारा पोकेमोन मेरे पास है और जो वो ड्रैकुलोक होता है वो ये देखकर एस के पास तेजी से आने
लग जाता है और ड्रैकुलो एस के साथ टकराने ही वाला होता है। इतने में ही उनके बीच में गेंगार आ जाता है और वो ड्रैकुलो को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से एस बच जाता है। और फिर एस ड्रैकुलो को उसका पोकेमोन दे देता है और फिर एलिस्टर ड्रैकुलो से पूछती है कि क्या हम वो मशरूम ले सकते हैं। और ये सुनकर वो ड्रैकुलो जो है वो उस मशरूम को लेकर एस को दे देता है और अब एस के पास टोटल 3 मशरूम हो जाते हैं, जिससे अब एस अपने गेंगार को जाइंटामैक्स कर सकता है। और अब उनके पास पूरे मशरूम हो चुके हैं, इसलिए एलिस्टर उन मशरूम का डाई सूप बना देता है, जिसे पीकर गेंगार जाइंटामैक्स हो जाएगा। और वो उन्हें कहता है कि बस अब ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। और वो गो से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। और साथ में वो गो से ये भी कहता है कि क्या तुम्हें ऐसे जलन होती है। इस पर गो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एस के साथ रहना और उसके साथ सफर करना बहुत पसंद है। और उधर जो गेंगार होता है वो सारा सूप भी एक ही बार में पी जाता है और अब फाइनली गेंगार जाइंटामैक्स होने के लिए तैयार है। फिर एस स्टेडियम में जाकर अपने गेंगार को जाइंटामैक्स कर देता है और एस की इतनी मेहनत करने के बाद में अब फाइनली जो गेंगार है वो जाइंटामैक्स हो गया है। और उसके बाद में एस और गो जो है वो एलिस्टर को बाय करते हैं और एस एलिस्टर को कहता है कि तुमने आज हमारी बहुत मदद की, उसके लिए तुम्हें थैंक्स। और फिर वो वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 92 कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको आज का रिव्यू थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं मिलता हूं तुम लोगों को ऐसी और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।